चलिए। अ, हमने लास्ट क्लास में दो क्लास पहले हमने वीतराग विज्ञान भाग एक वो शुरू किया था, और वीतराग विज्ञान भाग एक में पहला जो चैप्टर है वो देव स्तुति है, और जिसका नाम है सकल गेय गायक। और ये स्तुति लिखी है पंडित दौलत राम जी ने, जिन्होंने छह डाला भी लिखी है। हमने इस स्तुति के 12 छंद कर लिए थे मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बता दीजिए, 12 या 13 छंद किए थे। हम्म। 13 छंद हो गए थे। तो अब इसके बाद से एक बार 13वां छंद दोबारा से देख लेते हैं। उसके बाद से हम फिर आज ये स्तुति कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद जो आज हमारा कोशिश करेंगे कि आधा टाइम हम जो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इस वीतराग विज्ञान भाग एक का, जिसका नाम है आत्मा परमात्मा, ये शुरू करें। तो पहले हम आज की ये स्तुति जो सकल गेय गायक की स्तुति है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो एक छंद पढ़ेंगे, उसका अर्थ हिंदी में देखेंगे जो पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद उसका कोई अगर कोई विशेष अर्थ है या भावार्थ है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो 13वां छंद पढ़ते हैं। तातें अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरै न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारण को तो विरद एव। क्या अर्थ है इसका? 13वां छंद। अतः हे नाथ, अब ऐसा करो जिससे आपके चरणों का साथ का वियोग न हो। तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग आचरण द्वारा आप पूर्ण सुखी हुए हैं, मैं भी वही प्राप्त करूं। हे देव, आपके गुणों का तो कोई अंत नहीं है, और संसार से पार उतारने का तो आप तो मानो आपका विरध ही है। मतलब आपका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप यही करते हो, आपका काम है ना, आपका जॉब है, क्या है, संसार से पार उतारने का आपका काम है। ठीक है। तो बहुत सरल अर्थ है। इसके पहले क्या, जो हमने पढ़ा था पहले, हमने भगवान के गुणों का स्तवन किया था। तो सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले छंद में सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित, हम नमस्कार करते हैं। कोई भी स्तुति लिखी जाती है, स्तुति का जो पहला पद होता है वो मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण में हम जिसके लिए भी वो स्तुति लिखी गई है, जैसे पंच परमेष्ठी के लिए लिखी गई तो पंच परमेष्ठी का स्मरण, महावीर भगवान के लिए लिखी गई होगी तो उनका उनका स्मरण और उनका मंगलाचरण। तो सबसे पहले वो मंगलाचरण किया सकल गेय, और उसमें ये बताया कि मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ और क्यों नमस्कार कर रहा हूँ। तो किसको नमस्कार किया? जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया। जिनेन्द्र भगवान बोलने से क्या समझना चाहिए? अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा वैसे तो दोनों ही माने जाने चाहिए, वैसे लेकिन क्योंकि ये दर्शन स्तुति है, देव स्तुति है, इसलिए मंदिर में पढ़ने में मंदिर में जो हमें देव मिलते हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड है। तो मंदिर में कौन से देव मिलते हैं? अरहंत परमात्मा में मिलते हैं। तो अरहंत परमात्मा को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि सकल गेय गायक तदपि वो सारे सर्वज्ञ हैं, निजानंद लीन, और सर्वज्ञ होने के बाद भी वो अपने आनंद में लीन है। संसार के सारे भोग सारे विषय उन्हें दिख रहे हैं अपने ज्ञान में, उसके बाद भी उन भोगों और विषयों में, उस राग में, द्वेष में उनकी आसक्ति नहीं है, उससे जुड़ाव नहीं है, अपनी अंदर आत्मा में लीन है, इसलिए वो जयवंत हैं। अरि रज रहस विहीन। तो अरि मतलब होता है शत्रु, रज और रहस मतलब इसका मतलब है कौन से शत्रु? तो मोह राग और द्वेष, ये जो तीन शत्रु हैं, मोह राग द्वेष को आपने जीत लिया है, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो दो क्वालिटीज यहाँ पे इस पद में बता दी कि आपकी सर्वज्ञता, आपके और आपकी वीतरागता के कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर जय वीतराग विज्ञानपुर, जय मोह तिमिर को हरण शूर जय। ये क्या शुरू हुआ? पहले पद से भगवान की स्तुति शुरू हुई। भगवान की स्तुति में क्या बताया? आप में भगवान क्या क्या क्वालिटीज हैं वो मैं आप ही को गिना रहा हूं। तो वो सारी सारी क्वालिटीज फर्स्ट पद में। फिर सेकंड पद में जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत। ये कौन सी क्वालिटी है? भविजन को निज अनुभूति हेत, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि हुए सुनि विभ्रम विभ्रम नशाय। ये उनका हितोपदेश पना है। तो भगवान की जो तीन क्वालिटीज होती हैं, सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेश पना, उसमें से दो तो पहले ही आ गई थी, तीसरी हितोपदेश पना इसमें आ गया।
तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटय विगटय आपद अनेक, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। अब सारी क्वालिटीज बता रहे हैं कि क्या क्या आपने किया है, आप किन दोषों से विमुक्त हो, किन दोषों से मुक्त हो, आप में क्या क्या गुण हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप शुभ अशुभ विभाव अभावहीन स्वाभाविक परिणतिमय अछीन। कैसे आपने सारे अशुभ चीजों का निवारण कर दिया, शुभ का भी निवारण कर दिया, और अपनी स्वाभाविक परिणति जो शुद्ध परिणति है उसमें लीन हो गए हो। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, 18 दोष आपने छोड़ दिए। अब दोषों को छोड़ने के कारण भी हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो स्तुति में जितनी चीजें भगवान अरहंत से रिलेटेड हैं वो सारी सारी एक के बाद एक आती जा रही हैं। तुम शासन से अमेज जी शिव गए जाहि जय हैं सदैव भव सागर में दुख छारवारी तारन को और ना आप तारी। क्या कहा इसमें, वही कि जो आपने जो भगवान कहा है, सारी चीजें जो आपने आपके अंदर हैं, उनका जो फॉलो करते हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इस भव सागर भव समुद्र से दूर हट तर जाते हैं। ऐसा आपका पुण्य, ऐसा आपका सातिशय पुण्य है, ऐसा ऐसा उन लोगों का पुण्य का उदय है जो आपके उसमें आते हैं, संसर्ग में आते हैं, आपकी शरण में आते हैं। यह लखी, अब इन सब चीजों को देख के क्या बोल रहा है कवि, बोल रहा है यह लखी निज दुख गद हरण काज तुम ही निमित्त कारण इलाज जाने ताते में शरण आए। अब इतनी क्वालिटी जो एक से लेके 7 पद तक गिना दी, भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ऐसे हो, आप सबका दुख दूर कर देते हो, यही सब देख के मैं अब आपकी शरण में आया हूं। और अब मैं अपना दुख बता रहा हूं भगवान आपको, आप मेरा पहले तो दुख सुनो और फिर आप मेरे दुख को दूर करो। दो चीजों के लिए मैं आपके पास आया हूं। और इसके बाद फिर आगे क्या कहते हैं, अब अपना अपना दुखड़ा रोने लगे हैं 2 पदों में, मैं भ्रम्य अपनप विसरी आप, और फिर आकुलित भयो अज्ञान धारी ज्यो मृग मृग तृष्णा जानिवारी, तन परिणति में आपो चितार कब हूं न अनुभवो स्वपद सार। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश पशु नारक। अब फिर उसके बाद तुम्हें नहीं जाना, ऐसा ऐसा किया, अज्ञानवश घूमता फिरा, फिर चारों गतियों में गया, और अब काल लब्धि बलते हैं दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। अभी तो भगवान ये सारे जो मेरे बुरे दिन थे, 3 पदों में मैंने 9 10 और 11 में तो बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ। ठीक है ना। और अब इसके बाद मैं आ रहा हूं डिस्कशन पे कि अब भगवान प्रेजेंट टाइम में क्या हाल है मेरा। तो प्रेजेंट टाइम में भगवान अच्छा हाल चल रहा है कि आपकी शरण मिल गई है, अभी तक तो आपकी शरण नहीं थी। क्या है, स्पॉटलाइट हो रही है। ठीक है। तो अभी तक तो आपकी सिस्टम। हम्म। तो अभी तक तो आपकी शरण में आया नहीं था, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। तो अब काल लब्धि बलते हैं दयाल, अब तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। अब आपकी शरण में आने से क्या क्या हो गया, मन शांत भयो मिटि सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। मेरे भगवान, मेरा मन शांत हो गया, और आपके दर्शन करने से मेरा जो अनादि काल का संसार था, अनादि काल का अज्ञान था, वो दूर हो गया। कैसे दूर हो गया, अपने आत्मा का रस जो है वो मैंने पी लिया। और वो आत्मा का रस कैसा है, सारे दुखों को दूर करने, निकंद है, दुख निकंद है, दुखों को पी जाने वाला है या दुखों को समाप्त कर देने वाला, ऐसा अमृत है आपका दर्शन। और वो जो आत्मा का रस, तो आपके आपके दर्शन से मैंने आत्मा का रस पिया, और आत्मा के रस से मेरे सारे दुख शांत हो गए। ताते अब शांत तो हो गए, लेकिन क्या है देखो, जो जिसने एक बार अमृत पिया हो, उसको अमृत का इतना चस्का लग जाता है, इतना टेस्ट लग जाता है कि अब वो और कुछ भी नहीं पीना चाहता। तो वो जो भक्त है आगे अपनी भावनाएं 13वें पद में जहां हम आ गए हैं, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ताते अब ऐसी करहु नाथ बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। हे भगवान, अनादिकाल से दो जो मैंने दुख भोगे वो मैंने आपको बता दिए। अब कालब्धि अच्छी आ गई तो मैंने आपके दर्शन भी किए। आपके दर्शन से मुझे क्या लाभ हुआ, आत्मा के रस का आनंद मिला, मैं आत्मा को समझ पाया। आपने जो 7 तत्व बताए थे, अभी हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, वो 7 तत्व क्या हैं वो मैं समझ पाया, उसमें जीव क्या है मैं समझ पाया।
और मेरा क्या स्वरूप है, मैं कैसा जीव या मैं कैसा आत्मा हूं, उसको समझने के बाद मेरे सारे दुख दूर हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा आत्म स्वरूप ऐसा है कि उसमें उस जो उसको समझता है वो, जैसे झरना होता है ना, तो जैसे झरना, झरना नहीं बोलना चाहिए उसको, क्या कहते हैं, जो स्प्रिंग्स या वो फव्वारा होता है, फव्वारे में से अंदर पानी, अगर अच्छा पानी भरा हुआ है तो वो फव्वारे में से वही वही फूटता है। उसी प्रकार से आत्मा के अंदर आत्मिक सुख, सच्चा सुख भरा हुआ है। तो आपके आनंद, आपके से ये पता चला कि आत्मा में सुख भरा हुआ है। और मैंने जब वो सुख देखने के लिए अपने अंदर की तरफ टटोला, अंदर की तरफ देखा, तो मुझे भी उस सुख की अनुभूति हुई, उस सुख की प्राप्ति हुई, और उससे मेरे सारे दुख दूर हो गए। तो अब भगवान, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ आपकी शरण कभी भी, आप ताते हैं, अब ऐसा कुछ हो जाए कि मैं अब आपके चरणों से दूर ना जाऊं, ये आपके चरणों में बैठ के आत्मा की आराधना करता जाऊं, और जो मुझे सुख सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो चलता रहे। एक एग्जाम्पल ये है ना, कभी ऐसा लगता है बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा हो, कभी आप किसी नदी के किनारे बैठे हुए हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, किसी भी एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा मौसम हो, छत पे बैठे हुए हो, ऐसा लगता है बस ये चलता ही रहे, बस ये चलता ही रहे। ऐसी सुख की अनुभूति उस भक्त को हो रही है जो भगवान के चरणों में देव दर्शन करने पहुंचा है, और जिसने अपनी आत्मा का सुख, जिसने वेदन किया है, जिसने अनुभव किया है, उसको ऐसा लग रहा है भगवान अब आपके चरणों से कहीं जाना ना पड़े। भव भव में आगे जितने भी मेरे भव बचे हैं, मुझे तो मोक्ष प्राप्त होना ही है, आज नहीं होगा तो कल होगा, एक भव बाद होगा, दो भव बाद होगा, 10 भव बाद होगा, 100 भव बाद होगा, लेकिन मोक्ष तो होना है। तो मोक्ष जब तक ना हो भगवान, तब तक मैं आपके चरणों में ही रहूं, किसी दूसरे की शरण में ना चला जाऊं, किसी भी प्रकार के कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु की शरण ना मिल जाए, या उनकी तरफ मैं अट्रैक्ट ना हो जाऊं, उनकी बातों में ना उलझ जाऊं। ये भगवान मैं आपसे विनती करता हूं। ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है कि भगवान, अगर मैंने आपको छोड़ा तो जो मोह राग द्वेष मुझे अनादिकाल से घेरे हुए थे, जो कि चतुर्गति भ्रमण करवा रहे थे, ये आगे पीछे लिखा हुआ है ना, पशु नारक नर सुरगति मझार भव धर धर मर्यो अनंत बार। ये जो, ये तो मिथ्यात्व जो चल रहा था, और मिथ्यात्व के कारण संसार का परिभ्रमण चल रहा था। अगर मैंने आपकी संगति छोड़ दी, अगर मैंने आपके चरणों का साथ छोड़ दिया, आपके चरणों पे बैठना छोड़ दिया, तो पता नहीं दोबारा से ये ही राग द्वेष दोबारा से मेरे अंदर आ जाए, पता नहीं कब मैं दोबारा से चतुर्गति भ्रमण करने लग जाऊं, और मेरा दुख जो अनादिकाल से चल रहा है और आज छूटने का मेरे को लग रहा है, चांस लग रहा है, वो दोबारा से चांस खत्म हो जाएगा, फिर अनादि दुख परिभ्रमण शुरू हो जाएगा। तो इसलिए भक्त की भावना रहती कि एक बार जो चीज मिल गई, वो उस चीज को, डूबते को तिनके का सहारा। तो वैसे ही अगर हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, तो हमें भगवान का सहारा वो तिनके की तरह मिल गया, तो हम तिनके को छोड़ नहीं सकते। जब तक हम उस पूरे संसार सागर से पार नहीं हो जाएंगे, मोक्ष तक नहीं लग जाएंगे, तब तक हमें वो सहारा भगवान का, पंच परमेष्ठी का जो मिला हुआ है, उसको नहीं छोड़ना है। बिछुरे न कभी तुम चरण साथ, तुम गुणगण को नहीं छेव देव, जग तारन को तुम विरद एव। तुम किसी भी गुणगण को, मतलब गुणी जनों को, गुणी जनों को, किनको गुणीजन किसको कहते हैं? गुणी जनों मतलब जो आपके भगवान आपके मार्ग पे रत हैं, ऐसे चतुर्विध संग, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ये हैं गुणगण। तो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका जो आपके मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, उनको और आप कुछ नहीं देते। क्या देते हो? जग तारण को तुम विरद एव, तुम तो केवल उनके जग का, उनके संसार का अभाव कर देते हो। मतलब क्या? ये सीधे सीधे यहाँ पे कहा हुआ है। हम बोलते हैं ना, नहीं भगवान सब देते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? तुम गुणगण को नहीं छेव देव, तुम किसी को भी, गुणगण मतलब गुणी जनों को, मुनि, हारिका, श्रावक, श्राविका को भी कुछ नहीं देते हो, तो हम पापियों को क्या दोगे? हम तो श्रावक की श्रेणी में, यद्यपि हम कह सकते हैं कि हम श्रावक हैं, लेकिन चतुर्विध संघ में जो श्रावक आते हैं वो संयमी श्रावक आते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती, जिनने व्रत लिए होते हैं, उनको श्रावक श्रेणी दी। हम तो सामान्य श्रावक हैं जिन्होंने अभी तक व्रत नहीं लिए। तो क्या मतलब, क्या हुआ कि जब आप गुणी जनों को भी कुछ नहीं देते हो, और केवल एक चीज देते हो, उनके संसार का अभाव कर देते हो, उनको मोक्ष दे देते हो,
तो मोक्ष देने के अलावा हमारे भगवान कुछ नहीं देते। मोक्ष क्या है? मोक्ष कहो या सुख कहो, बात एक ही है। तो आप सुख ही देते हो, सच्चा सुख देते हो। आपसे मैं रोटी कपड़ा मकान, धन धान्य स्त्री दौलत, मान प्रतिष्ठा आदि कोई भी संसारिक चीज मांगने जाऊंगा तो आप वो देते नहीं हो। आप तो एक ही चीज दोगे कि आप क्या देते हो? जग तारण को तुम विरद एव, तुम जगत से संसार से तार देते हो, तुम संसार से तारने वाले हो। इसके अलावा संसार में रह के कुछ देने वाले नहीं हो। अब आगे पढ़ते हैं। आत्म के अहित विषय कषाय, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो ज्यों निजाधीन। क्या कह रहे हैं? आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। भगवान आपके चरणों में आ गया हूं, आपके चरणों का साथ मेरे को चाहिए, कभी छूटे ना। ये तो बात हो गई ऊपर वाले पद में। अब वो बोल रहे हैं आत्म के अहित विषय कषाय। आत्मा का आनंद किस में है? आत्मा का आनंद आत्मा में रहने में है। आत्मा में रहना मतलब क्या? देखो, दो चीजें हैं ज्ञेयों में, या हमारा जो उपयोग है, उपयोग मतलब क्या? हमारा कंसंट्रेशन दो चीजों में हो सकता है। जैन दर्शन के अनुसार अगर आप देखोगे अपने, तो या तो हमारा उपयोग बहिर्मुखी है, आउटर वर्ल्ड में है, या अंतर्मुखी है, इनर वर्ल्ड में है। अगर आउटर वर्ल्ड में हमारा उपयोग है, तो आउटर वर्ल्ड में कहाँ उपयोग जाएगा? हमारा उपयोग या तो हमारे शरीर पे जाएगा, हमारे सरकमस्टेंसेस, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे साथ में जो फैमिली फ्रेंड्स एटसेट्रा, या हमारे अदर पोजीशंस, ये सारी चीजें हमसे बाहर हैं। है ना? शरीर ही हमसे बाहर है, तो शरीर से बाहर जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें बाहर हुई। वो सारी चीजें जो हैं वो शरीर से बाहर होने के कारण, इनको अगर हम ब्रॉडली कहें, जो भी हमसे बाहर हैं, तो उस वो क्या है? वो या तो विषय है या वो कषाय हैं। विषय मतलब क्या? वन से लेके फाइव सेंस तक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम देखते हैं भोगते हैं, है ना, पांच सेंसेस से टच करते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो विषय कहलाती हैं। और कषाय क्या होती है? कषाय मतलब इनको भोगने का भाव। कषाय मतलब इनमें कुछ सुख है ऐसा मानकर, इन जो भी मेंटल डिस्पोजिशंस होती हैं, आत्मा के जो विचार होते हैं, उनको कषाय कहा। जैसे मान लो किसी चीज को प्राप्त करने का लोभ है, तो लोभ वाली जो वृत्ति है, लोभ का जो थॉट है, वो लोभ कषाय हो गई। और जिस ऑब्जेक्ट के प्रति लोभ हुआ वो विषय हो गया। तो जैसे हमें अच्छा खाने का मन हुआ, एक लड्डू खाने का मन हुआ, तो लड्डू हो गया विषय। और लड्डू खाने के प्रति जो गृद्धता है, जो तृष्णा है, जो लोभ है, वो कहलाएगी कषाय। तो दोनों चीजें साइड साइड बाय साइड होती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट, और एक उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक फीलिंग या थॉट या इमोशन जो अंदर उठता है। ये दोनों चीजें बाहर की चीजें हैं, ये अंतर अंदर की चीजें नहीं कहला सकती। क्यों? विषय तो बाहर है ही, बॉडी या बॉडी से बाहर जितनी चीजें हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, वो तो बाहर हैं ही। और क्योंकि अंदर आत्मा के अंदर उठने वाले थॉट्स, इमोशंस भी इन बाहर के विषयों के कारण हो रहे हैं। जब हम इनको देखते हैं तो अंदर कषायें उठती हैं। अगर हम लड्डू को देखते हैं तो लड्डू को खाने का भाव आता है। अगर हम लड्डू को ना ना देख के अपनी आत्मा में देखें, तो इस तरीके का भाव या इस तरीके का लोभ कषाय नहीं उठेगी। इसका मतलब ये है कि जितनी कषायें आत्मा के अंदर उठती हैं वो बाहर के विषयों को देख के उठती हैं। है ना? बाहर के विषयों को देखने मात्र से भी नहीं, उनको देख के, उनको अच्छा या बुरा मान के जो थॉट आता है उसको हम कषाय कहते हैं। तो वो सारी की सारी विषय कषाय की चीजें बाहर हैं, इसलिए हमने इनको सबको कहा बहिर्मुख। तो जब ये बाहर की चीजों को नहीं देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? हम अंदर देखेंगे। और जब अंदर देखेंगे तो किसी प्रकार की कषाय उठेगी क्या? कोई कषाय का विकल्प नहीं उठेगा, क्योंकि कषायों का कारण बाहर देखने से होता है। तो जब अंदर देखेंगे तो कोई कषाय नहीं होगी। कषाय ही मुख्य कारण है दुख का। तो जब कषाय चली जाएगी तो दुख चला जाएगा। इसलिए जिसने एक बार अंदर देखा है, उसको वो निराकुलता महसूस होती है कि अंदर देखने से, हे भगवान, कैसी सारी कषायें दूर हो गई, कैसे मेरे सारे मानसिक विकल्प दूर हो गए। मुझे ना अब कोई दुख है, ना किसी प्रकार की आकुलता है, ना किसी प्रकार की तृष्णा है, ना किसी प्रकार का लोभ है, ना किसी प्रकार का भय है, न रति अरति, किसी भी प्रकार की कोई चीज समाप्त हो जाती है उस क्षण में जिसमें हम आत्मा का संवेदन करते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जब थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड्स के लिए जब मैं आत्मा का अनुभव करता हूं तो मैं कितना सुखी हो जाता हूं, बाकी सारी चीजें भूल जाता हूं। तो क्यों ना ये 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम बढ़ बढ़ के 24 घंटे तक पहुंच जाए, हमेशा मैं आत्मा में ही इंडल्ज रहूं। तो वो भावना इसमें कवि कह रहा है कि आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। परिणति मतलब क्या? परिणति मतलब कॉन्सेंट्रेशन, पर्याय मतलब हमारा उपयोग इनमें ना जाए, किन में? विषय और कषायों में। मतलब वो डर रहा है। जैसे हम एक तवे पे रोटी सेकते हैं तो इस बात का हमेशा डर रहता है कि मैं, मेरा हाथ तवे पे ना टच हो जाए। इसी प्रकार से वो जीव जिसने जिसने एक बार आत्मा का संवेदन किया, वो जानता है कि विषय कषाय गर्म तवे के समान है, इसको छूंगा तो जलूंगा, इसको छूंगा तो दुख होगा। इसलिए वो कोशिश कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, इन विषय और कषायों से मुझे दूर रखना, इनमें मैं 1 मिनट के लिए भी इंडल्ज ना हो जाऊं। ठीक है। इनमें मेरी मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो हूं ज्यों निजाधीन। मैं अपने आप में लीन रहूं भगवान, और सो करो, ऐसी करो, हो हूं ज्यों निजाधीन, मैं अपने अधीन हो जाऊं। भगवान अभी तो मैं किसके अधीन हूं? अभी मैं, लोग बोलते हैं अरे मेरा जो मन करेगा मैं वो करता हूं। हम स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट है ना। तो अब हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इस पद में कहा मैं निजाधीन हो जाऊं। निजाधीन का मतलब है मैं अपने अधीन हो जाऊं। तो इसका क्या मतलब है? अभी तक हम अपने अधीन नहीं है क्या? तो अपने अधीन होने का मतलब क्या है? फ्री विल का होना, जो मैं चाहता हूं वैसा हो जाऊं, किसी दूसरे का इंपैक्ट मेरे ऊपर ना पड़े, इसका नाम है स्वाधीन होना, इसका नाम है इंडिपेंडेंस। तो हम इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है अभी? तो ये कह रहे हैं कि भैया जो विषय कषायों में इंडल्ज्ड है वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। जब आपको प्यास लग रही है तब आपको पानी पीने के लिए उठना पड़ रहा है। जब आपको भूख लग रही है, मन में आ जाए, अभी एकदम 1 मिनट में आ जाए आज तो पिज्जा खाने का मन कर रहा है, क्या करोगे? तुरंत जोमेटो या स्विगी पे जाओगे, पिज्जा ढूंढोगे, पिज्जा सर्च करके ऑर्डर करोगे। क्या है ये? इंडिपेंडेंस है क्या हमारी? नहीं, इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारी इच्छाओं ने कि हम दास बन गए, गुलाम हो गए। हम अपनी इच्छाएं, हमारे ऊपर हैं, इच्छाएं हमारी बॉस हैं, और इच्छाएं हमें ऑर्डर देती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो जो इच्छाओं के अधीन है, जो पिज्जा बर्गर आदि विषयों के अधीन है, जो किसी को कषायों के अधीन है, जैसे मेरे को आ गया गुस्सा, और मैंने सोच लिया अब मैं इसका जब तक बुरा करके नहीं रहूंगा, इसको सबक सिखा के नहीं रहूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब ये क्रोध हावी हो गया। अब मेरे जो भी एक्शंस होंगे इसके बाद, मन से, वचन से और काया से, वो सारे के सारे मैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? सामने वाले को हर्ट करना। गुस्से में करा ना तो सामने वाले को हर्ट करना ऑब्जेक्टिव है। मेरा मन वचन काया, मेरी पूरी की पूरी परिणति इसी में फोकस हो जाएगी कि मैं कैसे सामने वाले को हर्ट करूं। तो क्या मैं अपने कंट्रोल में हूं? नहीं हूं। मैं किसके कंट्रोल में हूं? मैं अपने एंगर के कंट्रोल में हूं, गुस्से के कंट्रोल में हूं। तो जो अपने गुस्से, क्रोध, मान, माया, लोभ के कंट्रोल में है, जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि 9 कषायों के कंट्रोल में है, जो 1 सेंस, 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस, 5 सेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम प्लेजर ऑब्जेक्ट्स मानते हैं, उनके कंट्रोल में उनको प्राप्त करना चाहता है, वो जीव निजाधीन नहीं है, वो पराधीन है, वो गुलाम है। उसको अभी तक फ्रीडम नहीं मिली है। तो वो यही बोल रहे हैं कि हे भगवान, क्या बोल रहे हैं इस लाइन में? मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो हूं ज्यों निजाधीन। मैं अपने अधीन हो जाऊं। अपना, पहले अपना है क्या? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो आत्मा आत्मा के अधीन हो जाए, मैं स्वयं के अधीन हो जाऊं। मतलब मैं वो काम करूं जो मैं करना चाहता हूं, आत्मा करना चाहती है। वो काम ना करूं जो कषायें करवाती हैं, वो काम ना करूं जो विषय करवाते हैं। तो मैं निजाधीन कहला सकता हूं, है ना? तब मैं स्वाधीन कहला सकता हूं, तब मैं इंडिपेंडेंट कहला सकता हूं। जब तक मैं अपने आप को अपने अंदर इंडल्ज नहीं होऊंगा, मेरा कंसंट्रेशन मेरे से बाहर चीजों पे रहेगा, सेंसुअल प्लेजर्स या सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स पे रहेगा, या कषायों पे रहेगा, उनके ऑब्जेक्ट्स पे रहेगा, तब तक मैं निजाधीन या स्वाधीन नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। तो अब भगवान ऐसा ही करो, आपके दर्शन से मैं अपने अंदर डूबा रहूं और निजाधीन हो जाऊं, अपने कंट्रोल में रहूं। मेरे को नहीं चाहिए सारी विषय कषाएं, मैं तो अपने अंदर जो सुख है उसका वेदन करना चाहता हूं, है ना? मेरे को कषायें मेरे को कंट्रोल करती हैं, आज तक मैं उन कषायों से अपने आप को फ्री करवाना चाहता हूं।
ये भावना 14वें छंद में आ गई है। एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। आत्मा का अहित करने वाली पांचों इंद्रियों के विषयों में लीनता और कषायें हैं। ये आत्मा का अहित करती हैं क्या चीजें? पांच इंद्रियों के विषय में लीनता और कषायें हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी शायद मैंने अच्छे से समझाई नहीं, वो आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अहित क्या, आत्मा का अहित कौन करता है? पांच इंद्रियों के विषय अहित करते हैं कि पांच इंद्रियों के विषयों में लीनता अहित करती है? अंतर है दोनों चीजों में। मुनिराज हैं, आरिका माता हैं, वो भी जाते हैं, मॉल के सामने से निकलते हैं, कपड़ों के शोरूम के बाहर से, जहां पे डमीज लगी हुई हैं, जहां पे मैनिक्विन लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो रखे हुए हैं। हमारे महाराज जी निकल रहे हैं, चाट का ठेला लगा हुआ है और उसके सामने से निकल रहे हैं। तो विषय, पांच इंद्रिय के विषयों में पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ, उनको भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विषयों, पांच इंद्रियों के विषय आत्मा का हित नहीं करते। मतलब ये कपड़े, टंगे हुए कपड़े और रोड साइड पे लगे हुए ठेले चाट के हमारे आरिका माता या हमारी महाराज जी को इफेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें उनका मोह नहीं है, उसमें उनको उनकी लीनता नहीं है, उनका अटैचमेंट या अट्रैक्शन नहीं है। तो बहुत चीज यहाँ पे ध्यान क्या रखने वाली है। हम, ये पॉसिबल है कि हम इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में रह के भी, फाइव सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स के बीच में रह, फाइव सेंस के सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स के बीच में रह के भी इनसे डिटैच्ड रहें। तो मेन कल्प्रिट अटैचमेंट है। मेन प्रॉब्लम अटैचमेंट की है, मेन प्रॉब्लम वननेस एंड माइंडनेस की है, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हमारे पास मोबाइल है, हम घर में रहते हैं, इसलिए हम दुखी नहीं हैं। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमें मोबाइल चलाने का मन करता है, हमारा अटैचमेंट है मोबाइल से। हम दुखी इसलिए हैं कि हम जिस घर में रहते हैं उसके उतार चढ़ाव, बनाव, मिटाव से हमें प्रॉब्लम होती है। उसके परिणमन से, उसमें कुछ भी होता है, घर में सीलन आ जाए, घर में कोई भी रिनोवेशन का काम करवाना हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज टूट जाए, तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो माइंडनेस, वननेस है, उसमें लीनता है, उसमें इंडल्जेंस है। तो प्रॉब्लम आर these five sensual objects of senses is not the problem. The problem is the attachment towards them. उनमें लीनता ही प्रॉब्लम है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो आत्मा का हित करने वाली पांचों इंद्रियों के विषयों में लीनता और कषायें हैं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि इनकी ओर मेरा झुकाव न हो। मैं तो अपने में ही लीन रहूं, जिससे मैं पूर्ण स्वाधीन हो जाऊं। मैं पूर्ण स्वाधीन कब होऊंगा? जब मैं अपने में लीन रहूंगा। आगे पढ़ते हैं। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्न त्रय निधि दीजे मुनीश। मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करहु हरहु मम मोह ताप। क्या कह रहे हैं? एक बार हिंदी अर्थ यहां से पढ़ते हैं पहले, फिर अर्थ करेंगे। मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, बस एक रत्नत्रय निधि ही पाना चाहता हूं। मेरे हित रूपी कार्य के, हित रूपी कार्य के, कार्य क्या है? हित। मेरे हित रूपी कार्य के निमित्त कारण आप ही हो। क्या तीन चीजें आ गई इस वाक्य में? क्या क्या आ गई? मेरा कार्य क्या है? हित। हित मतलब क्या? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिन ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। कहाँ की लाइनें हैं? छह ढाला तीसरी ढाल की, है ना? तो आत्मा का हित क्या है? सुख है। आत्मा का हित मतलब आत्मा का ऑब्जेक्टिव क्या है? आत्मा क्या चाहता है? सुख चाहता है। वो सुख कहाँ पे है? मोक्ष में है। तो ये तो बात हो गई हित की, कि मेरा हित रूपी कार्य, मेरा सुख रूपी कार्य, मेरा मोक्ष रूपी कार्य, वो मेरे को प्राप्त करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। उसमें निमित्त कारण आप हो। तो आप क्या हो? निमित्त कारण। निमित्त और उपादान की डिस्कशन हमने पहले क्लास में भी किया, कि जो चीज हेल्पिंग नेचर की है, जो मेन काम नहीं करती, मेन काम तो मुझे करना है, कि मेरा हित है ना, मेरा सुख है ना, वो मेरे अंदर है। भगवान के पास नहीं है मेरा सुख, कि भगवान ने एक चेक लिख दिया, लो तुम्हारा सुख एनकैश करा लो। भगवान के पास मेरे सुख का हिसाब किताब नहीं है। भगवान के पास एक रास्ता है, जो भगवान हमें बता रहे हैं। उस रास्ते पे चल के मुझे अपना सुख मेरे अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान रास्ता बता रहे हैं।
भगवान हमें गाइड कर रहे हैं, वो गाइडिंग फोर्स है, इसलिए इसको कहा निमित्त कारण। मेरा मोह ताप नष्ट होकर कल्याण हो, यही भावना है। मोह को क्या कहा, ताप कहा। जैसे मैंने तवे का एग्जाम्पल दिया ना, तो जैसे हम रोटी बनाते समय या कुछ भी कोई भी चीज कुक करते समय ये ध्यान रखते हैं कि हमारा हाथ आग में ना चला जाए, तवे पे टच ना हो जाए, किसी भी गरम केटल पे, किसी भी गरम वेसल पे टच ना हो जाए, यूटेंसिल पे टच ना हो जाए। तो वो ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से ये मोह ताप, मोह को भी ताप कहा। जो हमारा अज्ञान चल रहा है ना, वो अज्ञान क्या है, अभी जो पूरे ये अभी हमने जो पढ़ा, अज्ञान क्या है, मेनली मोह क्या है, जो पिछले वर्ड, पिछले उसमें आया, पांचों इंद्रियों के विषय में लीनता और कषायें, ये है हमारा मोह। ठीक है, ये पांचों सेंसेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको इनसे अटैचमेंट, ये मेरा मोह है ना। इस ये मोह या ये अज्ञान, ये जलाता है मुझे, मेरे को दुखी करता है, तो वो दूर हो जाए और नष्ट होकर कल्याण हो। कल्याण का मतलब, पहले हम बोलते हैं कल्याण हो गया, पहले, अब ये पहले वर्ड्स का यूसेज बहुत चेंज हो जाता है। पहले कल्याण का मतलब होता था भला होना, तुम्हारा कल्याण हो, ये आशीर्वाद हुआ करता था। कल्याण का मतलब है भला हो, सुख हो, है ना, मंगल हो। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। कल्याण बोलें, सुख बोलें, मंगल बोलें, ये सारे पर्यायवाची जानना चाहिए। तो अब इसका अर्थ यहां से देखते हैं। मेरे न चाह कछु और ईश। अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के सामने मंदिर में। आप लोग सब लोग सोचिए कि मंदिर में हैं भगवान, सामने बैठे हुए हैं। हमारे पास कौन कौन से पांच भगवान हमारे मंदिर में हैं? सबसे बीच में मूल नायक भगवान ऋषभदेव भगवान, है ना। लेफ्ट साइड में कौन है? चंदा प्रभु भगवान। राइट साइड में कौन है? कौन है? पार्श्वनाथ भगवान। आगे साइड के पे कौन है? शांतिनाथ भगवान लेफ्ट में। और राइट में कौन है? महावीर भगवान। ये पांचों भगवान बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने विनती कर रहा हूं। क्या विनती कर रहा हूं? मेरे न चाह कछु और ईश। हे भगवानों, पांच पांच भगवान, मेरी और आपसे कोई विनती नहीं है, कोई चाह नहीं है। क्या चाह है? रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। पहली बात, भगवान को बोला मुनीश। क्यों बोला मुनीश? मुनियों के भी ईश हो। मुनियों के, ईश के दो अर्थ हुए। ईश का मतलब होता है भगवान, ईश का मतलब होता है श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ मुनीश्वर, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों के भी हेड वो मुनीश। और मुनियों, मुनि जिनको भगवान मानते हो, ऐसे मुनीश, ऐसे भगवान। क्या चाहिए आपसे? रत्नत्रय निधि। निधि मतलब क्या? निधि मतलब प्रॉपर्टी, खजाना। भगवान, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बस यहाँ आया हूँ फ्री फोकट में बिना काम के। कुछ काम से आया हूं। क्या काम है? आपसे खजाना चाहिए। कौन सा खजाना चाहिए? रत्नत्रय निधि। रत्नत्रय क्या? रत्नत्रय में, त्रय मतलब तीन, रत्न मतलब रत्न, है ना। तो हीरा, माणिक, मोती इत्यादि जो भी ज्वेल्स होते हैं, इन ज्वेल्स को कहा रत्न। कौन कौन से रत्न हैं? तीन रत्न रत्नत्रय में: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसे होते हैं? तीनों के तीनों आत्मा के, आत्मा को जानने से होते हैं। तो मैं आपके पास आया हूं और मैं रत्नत्रय मांग रहा हूं, तो मैं क्या मांग रहा हूं इनडायरेक्टली? मैं मांग रहा हूं भगवान आपसे कि मेरी आत्मा का सुख मुझे दे दीजिए। वही मेरा रत्नत्रय है, वही मेरे अंदर है। एक्चुअली है तो अंदर, बट आप मेरी हेल्प कर दीजिए कि मैं अंदर से बाहर कैसे निकालूं। मेरा सुख मेरे अंदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीब कंट्री है, नेपाल जैसी कोई कंट्री है, और उसको पता है कि मेरे यहाँ पे खनिज है, तेल है, पेट्रोलियम मेरे अंदर जमीन में है, पर उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस तेल को अपनी जमीन में से बाहर कैसे निकाले। तो वो इंडिया के पास आए और उन्होंने बोला कि आप हमारी हेल्प करिए, हमारी जमीन में हमें तेल मिला है या हमें पता है कि अंदर तेल है, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने अंदर, अपनी जमीन में होने वाला तेल बाहर निकाल पाए। तो हम भगवान के पास उसी उसी तरीके से जा रहे हैं कि हे भगवान, मुझे ये बात तो समझ में आ गई है, थोड़ा सा सुख मैंने टेस्ट करा है, वो सुख मेरे अंदर से आया था, मेरी आत्मा में से आया था। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं भगवान, आप मुझे वो टेक्नोलॉजी दे दीजिए जिसके कारण, वो रत्नत्रय निधि दे दीजिए जिसके कारण मैं, मेरा एक जो ऑयल फील्ड या जो कुआं है, वो अंदर जो सुख का कुआं है, उसमें से मैं पानी निकालने के लिए सक्षम हो जाऊं, आपकी जरूरत ना पड़े।
आपके पास मैं इसलिए आया हूं कि आप वो विधि दे दो जिससे मैं अपना तेल खुद से निकाल सकूं, वो टेक्नोलॉजी मुझे ट्रांसफर कर दो। तो उस टेक्नोलॉजी से भगवान के लिए आया, और भगवान क्या करते हैं, तथास्तु। भगवान बोलते हैं जो पूरी मैंने शास्त्र लिख दिए हैं, मेरी बात जो ग्रंथों में आई हुई है, आगम में आई हुई है, उसका स्वाध्याय करो। उसमें मैंने पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है कि जो काम मैंने किया, मैंने किस टेक्नोलॉजी से अपने तेल के कुओं से तेल निकाला है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तुम उसको पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि अगर तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारी तुम्हारी जमीन में भी तेल है, तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल दिया है, एनालॉजी है, समझने में आसान करने के लिए। तो भगवान के पास रत्नत्रय निधि मांगने गए। मुझ कारज के कारण सुआप। कारण सुआप मतलब क्या? कार्य क्या है? मैं ही कार्य हूं। मैं कैसे कार्य हूं? मैं अभी सामान्य जीव हूं, और यही सामान्य जीव बन के सिद्ध बनने वाला है। तो मैं ही कार्य हूं। कार्य का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं, हमने हमें कुकीज बनानी है, हमें बिस्किट्स बनाने हैं घर पे, तो आटा रखा हुआ है, और आटे को ही बेक करके ओवन में हमें कुकीज बनानी, तो वो आटा ही कुकीज में कन्वर्ट होगा, और कुछ नहीं करना है आपको, और कोई चीज की जरूरत नहीं, वो आटा ही या मैदा ही कुकीज में कन्वर्ट होने वाला है। तो वो कार्य, आटा ही कार्य है, ठीक है, जिसको कन्वर्ट होना है कुकीज में, वो कुकी कार्य है, आटा उसका, आटा आटा से कुकी बनना वो कार्य है। और उसमें निमित्त कारण कौन है? निमित्त कारण है बाकी सारी चीजें, बनाने वाला, शक्कर और ओवन। तो भगवान, आप तो वो कार्य, मेरी हेल्पिंग नेचर में हो, आप मुझे विधि बता रहे हो जिससे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है। मुझ कारज के कारण सु आप शिव करहु हरहु मम मोहताप। मेरे मोह ताप को दूर करो और मेरा शिव कर दो। अब शिव देखिए, एक और सिनोनिम्स, सुख बोलिए, शिव बोलिए, मंगल बोलिए, कल्याण बोलिए, सारे के सारे पर्यायवाची हैं, है ना। तो जो शिव वर्ड आया, जो हिंदू माइथोलॉजी में भी और हिंदुओं में भी मान्यता में जो शिव वर्ड आया, इनिशियली शिव का मतलब था सुख। तो शिव मतलब सुख, आत्मा का सुख मुझे प्राप्त हो जाए और मेरा मोह का ताप दूर हो जाए। आगे चलते हैं। शशि शांति करण तप हरण हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय, त्यों तुम अनुभव तें भव नशाय। अब एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, दो एग्जाम्पल है। पहली लाइन में क्या कहा? शशि शांतिकरण तप हरण हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, है ना। और मतलब शशि मतलब क्या? शशि मतलब चंद्रमा। शांतिकरण तप हरण हेत, जैसे चंद्रमा स्वयं ही शांति करता है, शीतलता देता है, और तप को हर लेता है। जैसे जिस समय चंद्रमा उगता है, चंद्रमा के कारण संसार में, पृथ्वी पर शीतलता हो जाती है, जो उसकी ताप, जो सूर्य की ताप थी, गर्मी थी, वो चली जाती है चंद्रमा के होने से। स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, इसी प्रकार से तुम स्वयं ही, जैसे चंद्रमा स्वयं उगता है तो पृथ्वी शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है, इसी प्रकार से तुम्हारे कारण से, तुम्हारे होने से स्वयमेव तुम कुशल होता है। सब कुशल मतलब क्या? कुशल मतलब वही, कुशल मतलब कल्याण होता है। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए, जैसे पीयूष मतलब होता है अमृत, तो जैसे अमृत पीने से रोग चला जाता है, त्यों तुम अनुभवते भव नशाए, इसी प्रकार से ये भव रोग है, संसार रोग है, जिससे मैं पीड़ित हूं। मैं अगर आपकी आपकी दिव्य ध्वनि रूप औषधि को मैं पी लूं, आपकी बताई हुई जिनवाणी का मैं अध्ययन कर लूं, आस्वादन कर लूं, तो मेरा भव रोग भी दूर हो जाएगा। अब इसका हिंदी एक बार अर्थ देख लेते हैं। जैसे चंद्रमा स्वयमेव गर्मी कम करके शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार आपकी स्तुति करने से स्वयमेव ही आनंद प्राप्त होता है। स्वयमेव वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्वयमेव का मतलब है इच्छा नहीं करनी पड़ती। जैसे चंद्रमा के आने से अपने आप पृथ्वी को मांगना नहीं पड़ता कि अब चंद्रमा देवता मुझे शीतल कर दो, मुझे शांत कर दो। इसी प्रकार जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से मांगना नहीं पड़ता कि हे भगवान, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, इसलिए मुझे शांति प्रदान कर दो।
भगवान की स्तुति अपने आप में ही शांति का कारण है। आप भगवान की स्तुति करो और शांति ना हो, ऐसा संभव नहीं है। एक तरफ भगवान की स्तुति शुरू हुई और आपकी आपके अंदर की शांति अपने आप बढ़ी। इन दोनों के बीच में कारण कार्य संबंध है। ये दोनों मतलब कॉज एंड इफेक्ट है। एक हो और दूसरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान की स्तुति होगी तो हमारे मन में शांति आएगी ही आएगी। जैसे अमृत के पीने से रोग चला जाता है, उसी प्रकार आपका अनुभव करने से संसार रूपी रोग चला जाता है। ये बात क्लियर है कि जैसे अमृत से रोग चला जाता है, वैसे ही आपके दर्शन करने से, आपका अनुभव करने से। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे आया, अनुभव करना। दर्शन करना नहीं, अनुभव करना। तो हम दर्शन करने जाते हैं कि हम अनुभव करने जाते हैं? और दर्शन करते हैं तो कैसे करते हैं? दर्शन का हेतु, दर्शन का कारण है अनुभव करना। इसका मतलब हम जब भगवान के सामने जाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। दर्शन करने का, दर्शन मतलब होता है वैसे संस्कृत में दर्श, दर्श मतलब होता है देखना। देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं, दर्श करने का मतलब देखना, जानना, समझना। तो हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हम भगवान को सिर्फ आंखों से नहीं देखते, या नहीं देखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान को देख के भगवान को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भगवान, आपका जो शरीर, आपकी जो आकृति, आपके हाव भाव, आपका जो ये नासाग्र दृष्टि दिख रही है, हाथ पे हाथ हाथ रखे बैठे हुए हो, बिल्कुल शांत छवि, शांत चेहरा है। वो सारी चीजें क्या बताती हैं हमें? वो सारी चीजें समझनी चाहिए। और इसी का नाम है भगवान का अनुभव करना। कि भगवान को देखा, भगवान को जाना। तो देखने से और भगवान को जानने से जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो भगवान का अनुभव हो जाएगा। भगवान की इसी को हिंदू धर्म में कहते हैं भगवान की सिद्धि हो गई। सिद्धि हो जाती है ना, सिद्ध हो जाते हैं भगवान। सिद्ध होने का मतलब क्या? जब आपने उनको देखा, उनको समझा, तो आप में और उनमें तन्मयता हो गई। इतनी तन्मयता हो गई कि आपको ऐसा समझ में आने लगा कि हे भगवान, आप तो मेरे प्रत्यक्ष हो, मैं आपको जानने लगा हूं, आप मेरे को उपलब्ध हो। तो वो उपलब्धि की भावना, वो सिद्धि की भावना, वो उसी का नाम है अनुभव होना। तो भगवान आपका अनुभव अगर मैंने कर लिया तो क्या बोले यहाँ पे, इतना इजी मत समझना कि मंदिर गए और ऐसे नमस्कार किया, 2 बार ऐसे 3 बार चक्कर लगाया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और आ गए तो भगवान के दर्शन हो गए। नहीं, भगवान के दर्शन का ये अर्थ नहीं है। भगवान के दर्शन का मतलब है भगवान को जानना, देखना, जानना, अनुभव करना, जिससे कि आपको भगवान की सिद्धि हो जाए, भगवान समझ में आ जाए। उसका प्रयास हमें दर्शन से करना चाहिए। और अगर ऐसा दर्शन एक बार कर लिया, एक बार ऐसा दर्शन आपने कर लिया जैसे भगवान के, जिससे अनुभव हो जाए, तो आपको इस संसार में कोई नहीं रख सकता। मोह आपको संसार में जकड़ के नहीं रख सकता। आप मोह से मुक्त हो जाओगे, पूर्ण सुखी हो जाओगे, आपकी सारी परेशानियां, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल से बताया कि भगवान किस प्रकार से भक्त की हेल्प करते हैं, या भगवान किस प्रकार से भक्त के लिए निमित्त कारण है। आगे चलते हैं, लास्ट पद। त्रिभुवन तिहु काल मझार, कोय नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारन तुम जहाज। क्या कहा? अब लास्ट जो 2 लाइनें हैं, लास्ट 2 लाइनें क्या बता रही हैं? लास्ट 2 लाइनें बता रही हैं कि बाकी सारी ठीक ठीक है चीजें भगवान मैंने आपको जो बताई हैं, आप पहले अपना, आपका बताया कि आप ऐसे हो, फिर मैंने अपना दुख बताया कि मेरे को ये दुख है, फिर मैंने ये बताया कि अब मेरे को, अब प्रेजेंट में आपके दर्शन से सुख हो गया है। अब मैं आगे अपनी भावना बता रहा हूँ कि मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, हमेशा सुखी रहना चाहता हूँ, आत्मा में रहना चाहता हूँ, विषयों से दूर होना चाहता हूँ। और लास्ट में ये बोल रहे हैं, त्रिभुवन मतलब 3 भुवन में। 3 भुवन मतलब पूरे संसार में, मतलब अगर प्लेस में देखा जाए तो अधोलोक, सॉरी अधोलोक नीचे, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, तीनों लोकों में, त्रिभुवन में। और तिहु काल, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। मंझार कोय, इन तीनों लोकों और तीनों कालों में ऐसा कोई नहीं है। तुम बिन निज सुखदाय होए, तुम्हारे बिना, तुम ही एक अकेले हो जो तीनों लोकों और तीनों कालों में सुखदाय हो, सुख देने वाले हो। तुम्हारे अलावा भगवान तीनों लोकों में और तीनों कालों में कोई भी दूसरा सुख को देने वाला नहीं है। क्या मतलब है?
ये डिनायल है कि भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं। इसका मतलब ये है कि मैं दूसरे जितने कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु हैं, जो ये वादा करते हैं, जो ये दावा करते हैं कि मेरे शरण में आओ मैं तुम्हें सुख दूंगा, ये सारे के सारे वादे, सारे के सारे दावे झूठे हैं। इनके पास सुख है ही नहीं। तीन लोकों और तीनों कालों में ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो मुझे सुखी कर सकता हो। वो केवल एक जिनेंद्र देव आप ही हो, है ना। तो तुम बिन और कोई सुखदाय नहीं है। मोह और यह निश्चय भयो आज, ऐसा निश्चय मुझे आज हो गया है। क्या निश्चय हो गया है? कि भगवान आपके अलावा मुझे सुखी दुखी और कोई नहीं कर सकता है। ये विश्वास हो गया है। तो इससे क्या, इस विश्वास से क्या फायदा हुआ? बस एक फायदा हुआ, मैं भटकूंगा नहीं। जैसे शादी होने तक एक लड़का या लड़की बहुत जगह भटकते हैं, लेकिन जैसे शादी हो गई, शादी फिक्स हो गई, समझ में आ गया ये मेरा लाइफ पार्टनर है, अब अपना पूरा फ्यूचर, अब अपने बच्चे, अपना सारा का सारा ओल्ड एज, सब कुछ एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। बाकी सबका विकल्प छूट जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो कवि है, भक्त है, वो भगवान के पास जो उसको मिला है, इतना आत्मिक सुख मिला है, उसको सुख का वेदन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि भगवान अब मुझे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप ही हो। जो कुछ मेरा होना होगा, अच्छा होना होगा, वो आप ही के निमित्त से होगा, और किसी के भी निमित्त से नहीं होगा। अब मैं अगर आपकी वाणी समयसार, नियमसार, प्रवचनसार आदि, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि जितने ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में मिलेगी, उन ही जैन ग्रंथों के स्वाध्याय से मेरा हित होगा। आप, आपके दर्शन मुझे केवल जैन मंदिरों में मिलेंगे, आपकी प्रतिमाएं केवल जैन मंदिर में मिलेंगी, तो मैं उन्हीं मंदिरों में दर्शन करने जाऊंगा। और आपके द्वारा वाणी पे, आपकी वाणी को सुनने के बाद जो अपने जीवन में आपके उपदेश के अनुसार चारित्र पालन कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज और ऐसी आरिका ही मेरे लिए पूज्य होंगी। अन्य मुनि और अन्य अन्य ऋषि जो दूसरे धर्मों में पाए जाते हैं, वो सब मेरे लिए पूज्य नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ही सुख के कारण हैं। मैंने ऐसा निश्चय कर लिया है। मोर यह निश्चय भयो आज, आज मेरे को ऐसा निश्चय हो गया। सारा माइंड इतना क्लियर हो गया, माइंड में इतनी क्लैरिटी आ गई कि अब मेरे को कहीं कोड हो जाए, कोई बोले कि नहीं यार शीतला माता का व्रत कर लो, शीतला मंदिर में चले जाओ, और वहां पे ये इन इन यहाँ पे सलासर चले जाओ, या यहाँ चले जाओ, है ना, खाटू श्याम चले जाओ, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। नहीं भगवान, एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि सुख होगा आपसे होगा। आपके अलावा कोई संसार में, तीनों लोकों तीनों कालों में सुख देने वाला नहीं है। ठीक है। दुख जलधि उतारन तुम जहाज, तुम ही इस दुख जलधि, मतलब दुख रूपी संसार से, 484 लाख योनियों में जो परिभ्रमण चल रहा है, उस परिभ्रमण से मुझे निकाल कर मोक्ष तक पहुंचाने वाले आप ही जहाज हो। आपके अलावा अगर मैंने किसी दूसरे जहाज पे कदम रखा तो मैं संसार में डूबूंगा ही डूबूंगा, कोई दूसरा जहाज नहीं है। ठीक है। ऐसी कंक्लूजन वाली लाइनें पढ़ी। अब लास्ट में दोहा, जो कि अब कवि की भावना में लास्ट में बताते हैं कि कवि क्या कहता है। तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार, दौल स्वल्प मति किम कहे, नमूं त्रियोग संभार। क्या कह रहे हैं? तुम गुण गण मणि गणपति, गणपति कहा भगवान को। अब अपन को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए कि तुमने पहले ऊपर तो शिव कह दिया, एक बार गणपति कहा, और फिर मोह उसमें, इसमें मेरी भावना में आता है तीसरी चौथी लाइन में क्या आता है? बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा। बुद्ध कहो, वीर कहो, जिन, हरि कहो, हरि मतलब कृष्ण कहो, हर, हर मतलब महादेव, शिव, हर कहो, हर हरिहर ब्रह्मा, ब्रह्मा कहो। तो बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। किसमें लीन रखना है अपने चित्त को? सब में, हरि में, हर में, ब्रह्मा में, सबको अपने चित्त में बिठा लें।
नहीं, आप कहो कुछ भी, नाम स्थापना कुछ भी हो सकती है। आप उनको हरि कहो, आप उनको शिव कहो, आप उनको ब्रह्मा कहो, आप उनको, है ना, आप नाना प्रकार के नामों से उनको बोल सकते हो, बुला सकते हो। बट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तीन क्वालिटी हमारे भगवान में होनी चाहिए। वीतरागता होनी चाहिए, सर्वज्ञता होनी चाहिए, और हितोपदेशपना होना चाहिए। जिसमें वीतरागता नहीं है, यानी कि जो स्त्री पुत्र आदि के साथ बैठे हुए हैं, या जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, या अस्त्र शस्त्र लिए बैठे हुए हैं, उनमें वीतरागता नहीं है, इसलिए वो पूज्य नहीं है। सर्वज्ञता होनी चाहिए, यानी वो तीनों लोगों, तीनों कालों के ज्ञाता होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनने किसी को वरदान दे दिया और जिसको वरदान दिया वो ही उनको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े। अगर ऐसा सर्वज्ञता होती तो ऐसा नहीं होता। तो जो सर्वज्ञ होने चाहिए, भगवान का ये लक्षण है। और तीसरा, हितोपदेशपना होना चाहिए। हितोपदेशपना कैसे संभव है? जो सर्वज्ञ, जो वीतराग होगा, जिसको किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, तो वो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा उपदेश क्यों देगा? और जो सर्वज्ञ होगा, जो सारी चीजों को जानता होगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिससे वो अनजाना होगा, वही सच्चा उपदेश दे सकता है। इसलिए सर्वज्ञता और वीतरागता बेसिक दो क्राइटेरिया हैं जिसके कारण हितोपदेशपना होता है। ऐसे तीन गुण जिन भी भगवानों में हैं, वो भगवान सच्चे भगवान हैं, सुदेव हैं, और उन्हीं को हमें नमस्कार करना चाहिए। उन्हीं का हमें रास्ता, उन्हीं के द्वारा बताए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। तो अभी क्या कहा लास्ट में? आपके गुणों रूपी मणियों को गिनने में गणधर देव भी समर्थ नहीं है, तो फिर मैं अल्प बुद्धि उनका वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ। अतः मैं आपको मन, वचन और काय को संभाल कर बार बार नमस्कार करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे गणपति का अर्थ जो किया है, गणधर देव किया है। वो गणपति, गणधर देव का अर्थ क्यों? गणधर, धर मतलब धारण करने वाले, और गण मतलब अपने आप एक गण कहा ना, कि संघ को गण कहते हैं। तो जो गण हैं, उनके पति, या उनके जो, उनको धारण करने वाले गणधर हैं, उनको गणपति कहा। तो क्या कहा? तुम गण, गुण गण मणि, गुणों के गण, गण मतलब समूह, गुणों के समूह को के मणि हो। और उस, जो गणपति हैं, उन वो भी आपके जो गुणों का गण है उसको काउंट नहीं कर पाते। इतने ज्यादा आपके गुण हैं कि हमारे गणधर उनकी व्याख्या करते रहे, कि आपके गुणों को बताते रहे, तो वो भी खत्म नहीं कर पाएंगे आपका गुणगान। गणत न पावहि पार, दौल स्वल्प मति किम कहे, मैं दौलत राम स्वल्प मति। ये देखिए, जैन दर्शन की जो समझ है वो आपके अंदर ये बदलाव लाती है। दौलत राम जी जैसे, दौलत राम जी ही नहीं, दौलत राम जी जैसे जितने ज्ञानी पुरुष हुए, जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना, जिन्होंने जैन दर्शन के मूल को पहचाना, उनके अंदर मान कषाय समाप्त हो जाती है। सम्यक दृष्टि जीव में प्रभुता आ जाती है, लघुता आ जाती है, दोनों चीजें होती, मान खत्म हो जाता है, प्रभुता अपने अंदर, बाहर में लघुता। हे भगवान, मैं तो बहुत छोटी बुद्धि वाला हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो मैं जब गणधर आपके गुणों का वर्णन करने में अंत नहीं पाते हैं, वो आपके गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर पाते हैं, तो मेरे जैसी अल्प बुद्धि वाला आदमी कैसे आपके गुणों का पूरा वर्णन कर पाए? दौल स्वल्प मति किम कहे, नमु त्रियोग संहार, तीन योगों को। योग क्या क्या होते हैं? मन योग, वचन योग और काय योग। मन से, वचन से और काया से, तीनों योगों को संभाल कर मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसे दौलत राम आप लास्ट में फिर से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो ये हमने दर्शन स्तुति पूरी कर ली है। तीन क्लासेस इसको लगी ऑलमोस्ट, आज का 12 बज गया है। अब मैं नया चैप्टर आज शुरू तो मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसका, बट आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये इतने आराम से इसलिए भी पढ़ाई है कि अर्थ अगर समझ में आएगा, भावार्थ भाषण होगा, तो आप इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। 3 बार में पढ़ा तो अब याद करिए इसको, और जब मंदिर जाएं तो ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। सकल गेय गायक डालेंगे तो गूगल में बहुत सारी लिंक्स हैं, आपको ये स्तुति मिल जाएगी। तो आप ये स्तुति देव दर्शन के समय पढ़ने की कोशिश करें। और जो भाव आएंगे, अगर आपके भाव भी इस स्तुति में आए भावों से मिलते हुए भाव आपको अंदर आते हैं,
तो बहुत अच्छे परिणाम, आपके निर्मल परिणाम होंगे, मन में शांति होगी और अच्छे पुण्य का बंध होगा। और इस कारण से इस तरीके की स्तुतियां हर एक, जो हमने बुक अभी तक पढ़ी है, बालबोध में तो खैर छोटी छोटी स्तुतियां थी, लेकिन इसके बाद वीतराग विज्ञान भाग 1 भाग 2, बालबोध में भी भाग 2 भाग 3 में 2 स्तुतियां आ चुकी हैं। वीतराग 1 वीतराग 2 वीतराग 3 में भी स्तुतियां या पूजन आएंगी। पूजन स्तुति का अर्थ ही ये है कि हम कोई भी जो चैप्टर्स होते हैं, जो गद्य होता है, वो गद्य हमें याद नहीं रहता, या गद्य को हम पढ़ते नहीं है, रिवाइज नहीं करते, तो वो हमारे बार बार काम नहीं आता। लेकिन जो स्तुति होती है, पद्य होता है, वो हमें याद हो जाती है पढ़ते पढ़ते। और याद होने के कारण जब हम बैठे हों, जब हमें ऐसा लगे कि हमारे परिणाम सही नहीं चल रहे हों, हमारे पास उस समय कोई शास्त्र ना हो, तो ये स्तुतियां हमें हेल्प करती हैं उन चीजों को पढ़ने में। जैसे मेरी भावना आपको याद है, ये स्तुति अगर आपको याद है, केवल रवि किरणों की पूजन याद है ना, छह डाला याद है, तो आप ये सारी चीज, भक्तांबर याद है, भक्तांबर का भी अगर आप संस्कृत नहीं जानते हो तो हिंदी भक्तांबर आपको याद होना चाहिए, तब अर्थ अर्थ भाषित होना चाहिए। केवल शब्दों के बोलने से पुण्य होता है ऐसा कहना, जैन दर्शन इसका सपोर्ट नहीं करता। अन्य दर्शनों में, वैदिक दर्शन में बोला गया कि आप अगर केवल शब्दों का उच्चारण मात्र भी करते हैं तो उससे आपको फल की प्राप्ति होती है। पर जैन दर्शन मानता है कि अगर आप जो शब्दों का उच्चारण कर रहे हो, उसके साथ में अगर आपको उनका अर्थ भाषित नहीं हो रहा है, तो आपका जो प्रयोजन है वो फलीभूत नहीं होने वाला। वो वैसा ही हो गया जैसे एक तोता कोई भी चीज याद कर लेता है और तोते की तरह रटंत विद्या कर के बाद बोलने लगता है, तो जैसे तोते को उसको उसका भाव भाषण ना होने से कोई फर्क नहीं, वो तोता बोलता है ना, एक कहानी है कि वो शिकारी आता है, उसको पहले से सिखा दिया जाता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम दाना चुगने मत जाना। तो वो बोलते 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 शिकारी आता है, वो जाल बिछाता है, दाना डालता है, और उसके बाद भी वो तोता फंस जाता है। वो कहानी हमारी हो जाएगी अगर हम अर्थ को नहीं समझेंगे तो। ठीक है, तो अर्थ समझिए, उसके बाद भक्तांबर पढ़िए, अर्थ समझिए, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़िए, अर्थ समझिए, मंगलाष्टक पढ़िए, महावीराष्टक पढ़िए, जितने संस्कृत के परमानंद स्तोत्र है, अकलंक देव का बहुत ही सुंदर स्तोत्र है परमानंद स्तोत्र। अभी जो ग्रुप में शेयर किया था रत्नाकर पंचविंशति का, वो भी संस्कृत से ट्रांसलेट होके आया है। तो इस तरीके के बहुत सारे श्लोक जो या स्तोत्र जो संस्कृत में है, बहुत अच्छे स्तोत्र हैं, और पढ़ने चाहिए, लेकिन अर्थ समझ के पढ़ने चाहिए। इसलिए कोशिश करिए, खुद भी और सबको भी ऐसी प्रेरणा दीजिए कि लोग पद्यों को, जो चीजें याद करने वाली हैं उनको याद करें, ताकि जब हम मंदिर जाएं, कहीं पे वंदना करने के लिए, तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाएं, गिरनार जी, शिखर जी आदि कहीं पे भी जाएं, तो यात्रा के दौरान हमारे पास चीजें होनी चाहिए पढ़ने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए। हमें बुक की या मोबाइल की जरूरत ना पड़े हर चीज पढ़ने के लिए। ऐसी भावना से आज की क्लास पूरी करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो आत्मा और परमात्मा, आप लोग ये योगेंदु देव कृत जो ग्रंथ है, योगेंदु देव आज से 1000 साल पहले, 1200-1300 साल पहले हुए हमारे बहुत महान आचार्य हैं। इनके दो ग्रंथ हैं, परमात्म प्रकाश एक बहुत महान ग्रंथ है, और एक योगसार ग्रंथ है। तो परमात्म प्रकाश के आधार पर ये चैप्टर लिखा गया है। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे। तो आपको अगर आज इस पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा, सकल गेय गायक की बिनती में, या और कोई भी क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, 2 मिनट का टाइम रहेगा, इसके बाद जिनवाणी स्तुति करके आज की क्लास स्टॉप करेंगे।